जय श्री राम। बहुत ही सुंदर कथा चल रही है और हर भक्त के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा भी बरस रही है। आज हम लोग प्रभु श्री राम जी का जनकपुरी में आगमन कैसे हुआ और जनकपुरी की शोभा कैसी थी, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, उसकी कथा विस्तार से सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लो भाई। चारु बजारु विचित्र अबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। अचौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची जाती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। कितना सुंदर है जनकपुरी। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। और जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तब्धित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मांगद भाटा। बनि विशाल बजी बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ, फील खाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव से नप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। अपुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखिए अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। अकौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, असमाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत ही अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूषुर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, अमुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी
और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी असीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, अजानि भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर से प्रणाम किया और अपना बड़ा ही भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है जनकपुरी में और जनक जी उनसे मिल भी चुके हैं और किस प्रकार एक राजा का कृत्य होना चाहिए उसका भरपूर उदाहरण बने हैं जनक जी। ये बहुत बड़ी बात है। कुशल प्रश्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। जनक जी के सामने राम जी लक्ष्मण जी का आगमन होता है जो फुलवाड़ी देखने गए थे। उस समय कथा चल रही है। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, अब बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेखी। जनक जी की क्या दशा हुई है, कितना सुंदर बारे गोस्वामी तुलसीदास जी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भल आया, आनंद और प्रेम के आंसू मर पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान नृपु, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय शिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। अब क्या कहा, इसके आगे कथा कल शुरू करेंगे। तो जय श्री राम।